मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। जस्ट सेकंड, मम्मी का फ़ोन है। हाँ ग्रीन टी नहीं पी रहे? आ रहा हूँ, ग्रीन टी पी रहा हूँ मैं। रुक जा ना, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मिनट रुको। माते माहिष्मती ग्रीन टी मैंने भूल गया अभी। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है टेंसेस का वो लगता है जो कि मोस्टली इंग्लिश के टीचर्स रॉन्ग बताते हैं। मैं बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं दोनों सही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके लेट्स गो। ओके एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। बहुत टाइम बाद एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेके आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर है। एंड इसके बाद क्लोज टेस्ट और ये सारी सीरीज़ भी लेके आएंगे। मतलब जस्ट मैं भी इजी सा आया ही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है अभी। इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock एट नाइट। एंड बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, CGL चल रहा है। तो सबसे पहले जैसा आपने थंबनेल देख लिया है, इंपॉर्टेंट एरर्स हैं ये, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ उसको रेफ़र करना है आपको। डन? एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। आई एम सॉरी फॉर दिस बर्प। एंड आफ्टर दिस अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज वगैरह जो भी आप चाहते हैं। नंबर्स मेरे सब जगह हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी ग्रामर में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट ईजी, नीचे आपको आई होप नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। जो है वो सब एडिटिंग वगैरह हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेंटर लिखा गया है, हाउ विल विलियर्ड्स रेजिग्नेशन इफेक्ट द गवर्नमेंट्स प्लान्स। सिंपल एरर है, जिन्हें पता है वेरी नाइस, जिन्हें नहीं पता है उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अफेक्ट एक वर्ब होती है, ओके, और इफ़ेक्ट एक नाउन होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं विल एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इसकी मेन वर्ब हमें यूज़ लेनी पड़ेगी। तो सेंटेंस है, हाउ विल विलियर्स रेजिग्नेशन अफेक्ट द गवर्नमेंट्स प्लान्स। ये गवर्नमेंट के प्लान्स को कैसे अफेक्ट करेगी, क्या प्रभाव डालेगी, ये सेंस है सेंटेंस का। तो हम इसमें आंसर लेंगे इसका अफेक्ट, ना कि इफ़ेक्ट। वैसे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इफ़ेक्ट का एक मतलब रिज़ल्ट भी होता है, ठीक है। ये कभी आएगा अगले कोई क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊँगा, अभी जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, आई लव्ड इट। ही सेंट मी 20 इन्वाइट्स इन द लास्ट 6 months until I agreed to come। देखो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है टेंसेस का वो लगता है जो कि मोस्टली इंग्लिश के टीचर्स रॉन्ग बताते हैं। मैं बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं दोनों सही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं ये कॉन्सेप्ट टाइमलाइन के अंदर हमेशा समझाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसे होगी ऐसे होगी, नॉट लाइक दैट। देखो टाइमलाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसका मैंने पूरा वीडियो भी डाला हुआ है ना, पूरा मेरा जो क्लास है उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। देखो पास्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पास्ट का सिंपल बोलते हैं, ओके, और इसके पीछे जो पास्ट होता है उसको पास्ट का परफेक्ट बोलते हैं। ये बहुत एक ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट क्लियर। यानी कि अभी दो चीज़ें हैं, जैसे अभी 10 बजे है रात के, तो फॉर एग्जांपल एक 9:30 बजना भी है और एक 9 बजना भी है। यानी कि यहाँ पे 9 बज रहे हैं और यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, डन। और ये अभी जो चल रहा है ये है 10 बजे का टाइम, ओके। तो यहाँ से आप पास देखोगे तो आपको दो पास दिखेंगे, तो हमेशा आपको पास सिंपल पहले लेना है, फिर पास परफेक्ट लेना है, ओके। ये सेंटेंस के अंदर अपन इन्वाइट, इसके अंदर एक बार अपन देखते हैं क्या है। इन्वाइट पढ़ रहा हूँ मैं, हद है। ही सेंट मी 20 इन्वाइट्स इन द लास्ट 6 months until I agreed to come। यानी कि ये जब सेंटेंस बोल रहा है तो उसने आने के लिए मान लिया है, तभी तो बोल रहा है आई एग्रीड टू कम। तो ये तो पास सिंपल हो ही गया, ये तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ही है। इससे पहले से वो उसको भेज रहा है ना सारा जो इन्विटेशंस हैं, तो पास सिंपल से पास जाओगे तो तुम्हें पास परफेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ये चीज़ पास परफेक्ट में जाएगी तो तुम्हें लिखना पड़ेगा हैड सेंट। हैड सेंट जैसे ही लिखोगे वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोनों हो सकती है। जैसे शेयर स्टूपिडिटी, मतलब ऐसे आंसर से ही पता चलता है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना, तो यहाँ पे हेड आ जाएगा तब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मैं देखो यार, मैं उस वे में नहीं बोलता कि जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको कुछ नहीं आता, ये मैं नहीं बोल रहा। इंग्लिश इज़ नॉट द बार ऑफ योर इंटेलेक्ट, बट जब आप इस चीज़ को मतलब शो ऑफ करते हो कि मुझे इंग्लिश आती है, देन आपको एक्चुअली आनी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम उन्हीं लोगों से होती है जिन सॉरी जिन्हें नहीं आती लेकिन स्टिल वो प्रेटेंड करते हैं उनको इंग्लिश आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरे गले की आवाज़ आती रहती है एनी टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखो कि पुलिस, पुलिस पू नहीं है, पौ भी पूरा नहीं है ना। ये प्रॉपर इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए हुए वर्ड हैं, ओके। पुलिस और ये सब जो होती है कलेक्टिव नाउन्स होती है। कलेक्टिव नाउन्स जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना है ना। तो जो
पुलिस का काम है, वो एक साथ भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। वो इन्वेस्टिगेट कर रही है तो एक जगह पे नहीं कर सकती, वो एक साथ रह के उसको बटना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा। तो इधर इसकी जगह आर लिखना पड़ेगा। ये नाउन में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है करेक्टर नाउन्स वाला, तो सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो फॉर द मर्डर, इन द मर्डर, इस टाइप का भी आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, इन्वेस्टिगेशन जब नाउन होता है तो प्रपोजिशन लेता है। ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं इन डिटेल, मतलब ग्रामर आपने एक बार अगर कर ली सही से ईजी में तो फिर आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा एक एक चीज़ छील के रखते हैं, पूरा डिटेल में हम एक एक चीज़ बताएंगे जो आपको बुक्स नहीं बताती है एक्चुअली। ओके, चलिए नेक्स्ट। मतलब लैंग्वेज है यार इंग्लिश, मतलब ये आप उससे नहीं सीख सकते कभी भी, बुक्स से। आपने हिंदी जैसे बुक से नहीं सीखी है, इज़ द सेम थिंग। ओके, पंकज रिगार्ड्स हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज स्पेशल एक्सपर्टीज़। सिंपल है, ये वर्ड एरर है। एक्सपर्टीज़ के साथ में आप ये स्पेशल और इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं लोगे, ठीक है। जस्ट आप बोलोगे एक्सपर्टीज़। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है जिसमें आप स्पेशली अच्छे हो। सो ये वर्ड रिडंडेंट है। इंग्लिश फॉलोज़ रिडंडेंसी। इंग्लिश क्या फॉलो करती है? रिडंडेंसी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जो जितना वो चल रहा है उतना ही अपन चलने देंगे, है ना। तो सेंटेंस जो रहेगा पंकज रिगार्ड्स हैंडलिंग द कस्टमर ऑनेस्टली एज हिज एक्सपर्टीज़। ऐसा एक्सपर्टीज़ होता है जिसमें आप अच्छे होते हो, तो स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली अच्छे हो। ये भी मस्त क्वेश्चन है। वी मेड अ शॉर्ट वॉक टू द बेकरी ए क्लोज बाय टू बाय सम ब्रेड केक एंड चीज़। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखो, तो सेंटेंस बोल रहा है वी मेड अ शॉर्ट वॉक। देखो, मेड होता है कोई चीज़ को बनाने के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर फोर्सफुली अपन किसी को जब कुछ करवा रहे हैं पॉजिटिव वर्ब के लिए, जैसे आई मेड हिम डांस, आई मेड हिम सिंग। तो यहाँ पे ये मेड का सेंस नहीं है। हमने एक शॉर्ट वॉक ली, मैंने लिया, तो आई टेक, तो इसका सेकंड फॉर्म यूज़ लेना पड़ेगा आई टुक या वी टुक। तो सेंटेंस हो जाएगा वी टुक अ शॉर्ट वॉक टू द बेकरी क्लोज बाय टू बाय सम ब्रेड। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। ओके, तो हमें टुक लिखना पड़ेगा मेड की जगह पे। सेंटेंस वापस देख लीजिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, इंस्टेड ऑफ आर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल, आई एम सॉरी गैस, मैंने जस्ट खाना खाया भी है ना। इंस्टेड ऑफ आर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल, नेहा स्टिल स्पेंड सम टाइम विद हर फैमिली। इंस्टेड ऑफ को फोकस करो। इंस्टेड ऑफ यूज़ लेते हैं जब आप अपनी क्या बताते हो, प्रेफरेंस बताते हो, चॉइस बताते हो। यहाँ पे आप प्रेफरेंस और चॉइस नहीं बता रहे हो। यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद भी वो लड़की नेहा जो है अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करती है। तो ये सेंस आएगा के बावजूद का। के बावजूद के सेंस के लिए आपके पास में चीज़ें होती है इन स्पाइट ऑफ, ओके, या डेस्पाइट। ये भी आगे समझने वाली चीज़ें हैं कि डेस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ नहीं लेना है कभी भी आपको, और इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ लेते हैं। और पॉजिटिव सेंस के लिए ज़्यादा ट्राई किया करो, इंस्पाइट ऑफ लिखा करो। ओके, तो इसका आंसर निकल जाएगा इंस्पाइट ऑफ। तो सेंटेंस हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ हर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल, नेहा स्टिल स्पेंड सम टाइम विद हर फैमिली। दैट शुड बी द सेंटेंस, दैट्स द वे टू स्पीक इट आउट। ओके, ये इंस्टेड ऑफ से नहीं बनेगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है यार, सारे मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत, मतलब मैं ये देता हूँ ये कंटेंट निकालने के लिए, बहुत अच्छे ये क्वेश्चंस लेके आते हैं स्टूडेंट। मतलब मोस्टली ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं ये सवाल, ये सारे वो सवाल हैं ना। दीपक डिडंट डेयर टू गो अगेंस्ट द विल ऑफ हिज मदर, दैट इज़ वाई ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस। मेरे को लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, दैट इज़ वाई होना चाहिए था, दैट इज़ वाई है ना, मे बी सम टाइपिंग मिस्टेक। दैट इज़ वाई ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन टुडे। सो दीपक डिडंट डेयर, देखो डिड आ गया है तो ये एक हेल्पिंग वर्ब बन गई है जो कि होती ही है। इसके बाद में मेन वर्ब आ रही है। ओके, मेन वर्ब के बाद में आप एक इन्फिनेटिव यूज़ में लोगे। इन्फिनेटिव होगा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू गो। क्या लिखना पड़ेगा? टू गो। वैसे डेयर नॉट होता है, डेयर नॉट एक मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब एक्चुअली, सॉरी। सो ये चीज़ ऐसे यूज़ में ली जा सकती है ना। तो सेंटेंस हो जाएगा दीपक, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, दीपक डेयर नॉट गो अगेंस्ट, ऐसे भी हो सकता था।
लेकिन अभी अपने पास कोई स्लैश वगैरह नहीं है, मुझे बस एक सेंटेंस में मिस्टेक तुम्हें बतानी, वो स्लैश से वो क्वेश्चन वो लोग कैसे भी पूछ सकते हैं यार, तुम उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो सेंटेंस है दीपक डेंट डेयर टू गो अगेंस्ट हर मदर्स विल, ऐसा लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द समर वेकेशंस आई वेंट टू एन आइलैंड कॉल फीजी एंड एन्जॉयड वेरी मच। देखो एन्जॉय जो वर्ब है ना, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। बोर्ड पे लिखने की वजह से यहाँ पे वो हाथ बैठ ही नहीं रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिनको अपन अकर्मक सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, वो सब यही होती है। देखो क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई गो, तो अपना मैं सेटिस्फाइड सेंटेंस है, इसको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं आ गई। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आई हेल्प, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि सर किसकी मदद कर रहे हो, तो लिखना पड़ेगा आई हेल्प हिम, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अंडरस्टूड। तो वॉट और होम के जो आंसर होते हैं वर्ब्स के, वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वॉट और होम के अलावा जो जवाब होते हैं वो सब एडवर्ब्स होती हैं। ये सब रूटेड चीज़ें हैं, सब आप सीखोगे आगे, है ना, धीरे धीरे ओवर द टाइम। ये सब आपको सीखना पड़ेगा एक बार। जिनको भी ग्रामर बहुत परफेक्ट करनी है, आपको हर उस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा जो आप मिस कर रहे हो, जो आप स्किप कर रहे हो, जो आप जाने दे रहे हो, वो सब वो लोग पूछेंगे। जो भी आप छोड़ोगे वो पूछेंगे। सेम स्कूल कॉलेज वाला सिस्टम है, जो चीज़ तुम छोड़ते थे, जो थ्योरम प्रमेय तुम छोड़ते थे, वो लोग वही पूछते हैं, बिकॉज दे नो तुम ये क्यों छोड़ रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके पर्सपेक्टिव से सोचा करो, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से डिसीजन लो, तुम सही डिसीजन ले पाओगे। ओके इस चीज़ को समझो। सो इन द समर वेकेशंस आई वेंट टू, सो एन्जॉयड वॉट, मतलब मैंने क्या एन्जॉय किया, तो अपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो बताना पड़ेगा। एंड एन्जॉयड आई है ना, तो एन्जॉयड माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, इन द समर वेकेशंस आई वेंट टू एन आइलैंड कॉल फीजी, आइसलैंड नहीं है आइलैंड है, एंड एन्जॉयड माई सेल्फ वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। जस्ट अ सेकेंड, मम्मी का फ़ोन है। हाँ मैं ग्रीन टी नहीं पी लूंगा। आ रहा हूँ ग्रीन टी पी रहा हूँ मैं, रुक जा ना, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। माते माहिष्मती ग्रीन टी लेना भूल गया अभी। ठीक है चलो, तो ये ऐसा है ना। देखो अगर मैं बोलूँ आई एन्जॉयड द पार्टी, तो तुम इस सेंटेंस के अंदर तुम माई सेल्फ नहीं लिख सकते, बिकॉज एन्जॉय के पास में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, समझ गए। एल्स है आई एन्जॉयड अ लॉट, हाथ ही नहीं बैठ रहा है, आई एन्जॉयड अ लॉट, तो फिर इसमें माई सेल्फ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बता नहीं पा रहे हो तुमने क्या एन्जॉय किया। तो बुक्स पे बिलीव मत करो, बुक्स लिखते ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या एन्जॉय के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, ही could have taken interest in mathematics if his father had been a teacher। अरे यार ये इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक्स डाल दी है। यस, ये मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मस्त 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 क्वेश्चन है बहुत ही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। देखो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, देखो एक होती है ज़ीरो कंडीशन, प्रेजेंट प्रेजेंट, एक होती है फर्स्ट कंडीशन फ्यूचर प्रेजेंट, एक होती है सेकंड कंडीशन, इसके अंदर होता है पास्ट सिंपल, ये सब्जेक्टिव मूड का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और एक तरफ होती है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वुड कुड माइट कुछ भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन होती है, इसके अंदर पास्ट का परफेक्ट होता है और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इफ़ यू आर सीरियस एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो आपको पता होगा। एक सेकंड और थर्ड कंडीशन में मिक्स करके बनती है, उसको 2.5 कंडीशन बोलते हैं, जो कि मैं बताता हूँ 2.5 कंडीशन होती है। मोस्टली कुछ लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, गलत है, और ऐसा नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन मुझे वापस पूछ लेना कमेंट करके, कुछ भी मैं कई बार समझाने में वॉइस मैसेज से समझा देता हूँ पूरा, तो आप समझ जाएंगे। तो सेंटेंस है, ही कुड हैव टेकन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स इफ़ हिज फादर हैड बीन अ टीचर, यानी कि अगर उसके पापा अगर एक टीचर होते तो मैथ्स में इंटरेस्ट लेता। ऑब्वियसली उसके पापा टीचर नहीं होंगे, वो कोई फार्मर होंगे, वो कुछ और होंगे। तो ये एक इमेजिनेशन है, ये एक क्या है, इमेजिनेशन। अगर मैं राजा होता तो, अगर मैं तोता होता तो, अगर मैं फुटबॉल प्लेयर होता तो, अगर मैं रोनाल्डो होता तो, ये सब एक इमेजिनेशन है, समझ रहे हो। तो जब ये इमेजिनेशन है तो ये इमेजिनरी सेकंड कंडीशन में ही रहेगी। सेकंड कंडीशन के अंदर हैड भी नहीं आता, उसमें आता है वर, तो सेंटर लिखना पड़ता है, ही कुड हैव टेकन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स इफ़ हिज फादर वर अ टीचर, ऐसा सेंटेंस लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो है वो थर्ड में रहेगा, ये वाला जो है वो सेकंड में आ जाएगा, इन दोनों के पास लेके आओगे तो 2.5 कंडीशन होगी। इसका नाम 2.5 कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस विच हैपेंड लास्ट मंथ। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आई एम सॉरी। चलिए
बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये आई डोंट नो ये स्लाइड ये रिपीट हो गई है, आई एम सॉरी। कोई और नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ क्लोज टेस्ट लेंगे, या फिर आपका कुछ भी मन हो जो भी आप करना चाहते हो, सेंटर्स प्रोबेबल स्टार्टर्स या पैराजम्बल्स और सेंटर्स आउट, कुछ भी मतलब कैन बी एनीथिंग, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा डीएम या जो भी, हम उसको लेके आ जाएंगे आपके लिए। ओके थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से प्रिपेयर करें, मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते रहें, भले आप स्पोकन के लिए भले आप ग्रामर के लिए कुछ भी, और बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं नंबर दिए हुए ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।